नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। साल 2022 कैसा रहेगा ये सभी जानने के लिए उत्सुक हैं। पीछे 2021 और 2020 कोरोना की महामारी के रहते बहुत ही बेकार बीता, लेकिन अब हम भगवान से मनोकामना करते हैं कि ये आने वाला साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और साथ ही साथ सभी के घर में उन्नति हो। आइए अब बात करते हैं हम आज वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल। देखेंगे कि इस साल के अंदर क्या क्या नया मिलेगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं हम वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये वर्ष। अगर मैं बात करूं साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2022 के बारे में, तो जो ग्रह गोचर कह रहा है यहाँ आपके लगन का स्वामी आपके लगन में ही विराजमान है। जी हाँ, यानी कि मंगल और केतु आपके लगन में विराजमान है। साल के शुरुआत में चंद्रमा भी यही होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्टिव बनाएगा और साथ ही साथ आपके अंदर अग्रेशन बहुत भरा रहेगा। हो सकता है इस समय में आपको गुस्सा अधिक आए क्योंकि मंगल यहाँ से आपको मांगलिक योग भी इस समय बना रहा है। साथ ही यदि बात करें हम सूर्य और शुक्र की, तो आपके दूसरे घर के अंदर सूर्य और शुक्र का गोचर यहाँ से ये दिखाई देता है कि आपकी वाणी में बहुत ही इस समय में एक तरीके से कहें कि कमांडिंग वाणी हो जाएगी आपकी। पेपर वर्क, लीगल पेपर वर्क का काम आप इस समय में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके एक्सपेंसेस भी इस समय बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर भी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं गर्मी से होने वाली दिक्कतें जैसे पेट के अंदर पित्त बनने की बीमारी भी आपको इस समय थोड़ा सा घेर सकती है। अब बात कर लेते हैं बुध और शनि का गोचर जो चल रहा है वो आपके तीसरे घर के अंदर रहेगा साल की शुरुआत में। तीसरे घर में बैठकर शनिदेव यहाँ से दृष्टि देंगे आपके पंचम हाउस को, आपके 9th हाउस को और आपके 12th हाउस को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीसरे घर से शनि आपके ट्रायंगल के यानी कि आपके त्रिकोण के 2 घरों के को दृष्टि दे रहे हैं। पंचम हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ने से आपके बच्चों के अंदर विकास होगा और साथ ही साथ वो नई नई चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। नवम भाव पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं हमें यह भी दर्शाती है कि हो सकता है अगर कोई काम इस टाइम पीरियड में आपका बहुत जल्दी से बनने वाला था तो उसमें कुछ समय के लिए रोक आ सकती है। बुध की दृष्टि भी अगर हम बात करें तो वो ही नवम भाव पर पड़ रही है, यानी कि अगर आपका स्पेशली कपड़े का काम है, आपका कोई ऐसा बोलने का काम है या फिर आप बुध से रिलेटेड काम, आपका कैलकुलेशन का काम है, तो वो यहाँ पर सार्थक होगा। अगली बात कर लेते हैं, गुरु आपके 4th हाउस में विराजमान रहेंगे स्टार्टिंग में। चौथा घर हम मानते हैं कि चौथा घर हमारे सुख, समृद्धि और साधन का माना जाता है। चौथा घर हमारी संपन्नता और हमारी माता का माना जाता है। यहीं पर चौथा घर जनता का भी माना जाता है। तो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं यहाँ पर इन लोगों की आप लोगों की बातों का लोग अनुसरण करेंगे और आपकी वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही साथ गुरु की 7th दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो यानी कि इस समय में लिए गए डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे और आप इस समय में कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में आपको बड़े प्रॉफिट्स की जो है रिजल्ट वो दिखाई दें। अब गुरु की यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु की 5th दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहीं आप हर चीज को बड़ा ही तोल मोल के और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। ये चीज यहाँ पर गुरुदेव आपको प्रदान करेंगे। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पे हाँ आपको स्पिरिचुअल तो बनाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको घूमना फिरना भी कराएगी। हो सकता है इसके कारण आपका बीपी बढ़ने की या फिर आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं थकान महसूस हो सकती है। तो इस समय में अपनी हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वां घर जहाँ यात्राओं का है वहीं 12वां घर हॉस्पिटल भाव का भी माना जाता है। तो ये तो था ग्रह गोचर साल की शुरुआत में। पूरे साल का गोचर इस समय डिस्कस करना संभव नहीं होगा, लेकिन इस वर्ष के अंदर जो बड़ा मेजर चेंज आएगा वो आएगा अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में 4 बड़े ग्रह यानी कि
राहु, केतु, गुरु और शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इन बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। कौन कौन से डिसीजन इस समय में आपको लेने हैं अपने कारोबार के, अपने विवाह के, अपने संबंधों के और अपने पारिवारिक क्षेत्र के लिए। जैसे ही ये ग्रह गोचर चेंज होगा, यानी कि राहु देव जो अब तक वृषभ राशि में चल रहे थे, राशि परिवर्तन करेंगे, अब आएंगे मेष राशि के अंदर। मेष राशि के अंदर सूर्य और राहु की युति आपके अप्रैल के महीने में होने वाली है। तो यहाँ पर राहु का गोचर छठे भाव के अंदर, यानी कि आपके जितने भी दुश्मन हैं वो इस समय में बिल्कुल चुप हो जाएंगे, आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इस समय में आपसे घबराएंगे। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो केतु का 12वें घर के अंदर होना, ये कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म की ओर खींच कर लाएगा। आप स्पिरिचुअल चीज़ों में जुड़ेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे और आपको मेडिटेशन बहुत अच्छा इस समय के बाद में लगने लगेगा। दूसरे बड़े ग्रह की अगर हम बात करें तो दूसरा बड़ा ग्रह है इस समय में देवगुरु बृहस्पति। 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि के आएंगे। आपकी राशि के पंचम भाव में बैठकर यहाँ पर गुरु स्वराशि के आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। साथ में शुक्र की युति, यानी कि अप्रैल के महीने में आपके लिए लक्ष्मी योग बनेगा। बच्चों की प्रमोशन होगी। आप अगर कहीं मैरिज के लिए आपका कोई प्रपोजल था तो वो भी इस समय में ओके होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ, आप इस समय में अपने जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा ओवर इमोशनल हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं गुरु की दृष्टियों की, तो गुरु यहां से सीधा सीधा एक्टिव करेंगे आपके 9th हाउस को, आपके 11th हाउस को और आपके 1st हाउस को। तो जान लेते हैं कि 9th हाउस यानी कि आपका भाग्य भाव, गुरु की कृपा से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। 11वां भाव, जो आपने सोचा था अब तक पिछले समय में जो उपलब्धि नहीं मिली थी, वो जैसे ही गुरु यहाँ राशि परिवर्तन करेंगे वो उपलब्धियां, वो इच्छा पूर्ति, वो खुशी आपको मिलने लगेगी। लगन पे दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपको आपकी बातों में बड़प्पन आएगा, आपकी बातें भारी होने लगेंगी और साथ ही साथ हल्का फुल्का वेट भी इस समय में बढ़ सकता है। अगली बात करते हैं हम शनि देव की। तो शनि देव अब तक आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे थे। 29 अप्रैल 2022 को शनि देव आपके चौथे घर के अंदर, यानी कि आपके सुख के भाव में थोड़ी सी दिक्कतें देंगे। हाँ, मंगल का यहाँ पर साथ ही साथ गोचर रहेगा इस समय में। तो अप्रैल के महीने में आपको माता का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल आपके छठे घर को दृष्टि दे रहा है और छठे घर के शनि आपके छठे घर को दृष्टि दे रहे हैं और छठे घर में तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण आपके शत्रुओं पर विजय होगी। लोन आपका पास हो जाएगा। लोन अगर ले रखा था तो वो चुकाने की जल्दी आप कार्य शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं ऐसे तरीके बनेंगे जिससे आपका लोन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ दशम भाव पर शनि की दृष्टि आपको आपके कार्य में बिल्कुल जुझारू रूप से जोड़ देगी और आप अपने कार्य में अपना 100% इस समय में देंगे। अगले, क्योंकि शनि जो माना जाता है वो मेहनत का ग्रह माना जाता है और शनि की मेहनत दशम हाउस पर, यानी कि शनि का प्रभाव दशम भाव पर पड़ेगा, 10th हाउस पर पड़ेगा और 10th हाउस आपके कार्य में प्रगति करेगा। लगन पे पड़ने के कारण हाँ, थोड़ा सा इस समय में आपको ओवर इमोशनल कर सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये तो था बड़े ग्रहों का गोचर। बीच बीच में सारे और भी ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलेंगे, सूर्य हर संक्रांति को राशि बदलेंगे, बुध का और मंगल का भी राशि परिवर्तन होता रहेगा। तो बाकी सब ग्रह गोचरों की आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल के बाद का टाइम थोड़ा सा आपके गुस्से को लेकर या फिर आपके अग्रेशन को लेकर कुछ टाइम के लिए खराब रह सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर उपाय की बात करूं तो यहाँ पर आप ओम अंग अंगारकाय नमः का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मंगल की चीज़ों का पूजा कीजिए और छोटे बच्चों में मंगलवार के दिन आप प्रसाद चढ़ाइए, तो प्रसाद बांटिए, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।